मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है भाई। तो एजवेस्टन टेस्ट मैच जीतने के बाद भारतीय टीम पहुंच चुकी है लॉर्ड्स में। यार पहले बात करनी है, मुझे पिच दिखा दी है ग्रीन ग्रीन एकदम। पता है पहले जो पिच दिखाई थी बिल्कुल ग्रीन सब पिच, मस्त कैलेंडर पिच थी भाई। ऐसी ग्रीन पिच जिस पर बुमराह तो जो अंग्रेज के बल्लेबाज है ना, इनको खा जाएगा, मैं कच्चा खा जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उन्होंने आज इतनी घास काटी है, कल इतनी घास काटेंगे और परसों जब मैच शुरू होने से पहले पिच सपाट बना देंगे, क्योंकि उनका खेल का तरीका ही यही है। उनका तरीका क्या है खेलने का, मैं तुम्हें बताता हूँ। पिच से सिर्फ डरा रहे हैं कि पिच में सपा ये दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, जिससे 4 पेसर खिला लो इंडियंस और एक स्पिनर हटा के एक पेसर खिला लो, जिससे जो हुआ था हमारे साथ उसमें WTC फाइनल 2023 वाले, हमने 4 पेसर खिला लिए, एक स्पिनर बिठा दिया और स्पिनर की काम बहुत जरूरी था वहां पर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अंग्रेजों की नीति क्या है। अंग्रेजों की सिर्फ एक ही नीति है, सपाट पिच दो और सपाट पिच पे वो अपनी बैटिंग टेस्ट करते हैं। उन्हें बॉलिंग से मतलब ही नहीं, बेसबॉल का मतलब ही कि उनको अपनी बैटिंग टेस्ट करनी है। तुम 500 बनाओगे, हम 500 चेज करने जाएंगे। लेकिन एजवेस्टन टेस्ट मैच में इनका पूरा का पूरा जो खेल था वो बिगड़ गया भाई। 600 रन मिले 108 ओवर में चेज करने को। अगर आप रियल बेसबॉल खेलते हैं तो चेज करने के लिए जाना चाहिए था। आपके 3 विकेट गिर गए फिर भी जाना चाहिए था ना। जब चेज करने नहीं गए तब कहलाए हो कि आप तंबू में हार कर आए थे। अंग्रेजों, तंबू में हार कर आए थे। तंबू में हारने का मतलब कि आपका माइंडसेट सिर्फ जीत कर लिए नहीं था, आपका माइंडसेट ड्रॉ के लिए था। और आपको पता था ये टेस्ट में ड्रॉ कराएंगे, लेकिन ड्रॉ नहीं हुआ तो आप हार गए। ये बात है। और देखो पिच से घबराना नहीं है, मैं सीधी बात बता रहा हूं, घबराना नहीं है। आपके पास 3 बेस्ट क्वालिटी के फास्ट बॉलर है, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज। भाई घबराना है ही नहीं। जब इतने बढ़िया फास्ट बॉलर हमारे पास हैं, उनके पास क्या है? उनके पास जोफ्रा आर्चर है, गस एटिंगसन आ जाएगा। और गस एटिंगसन और जोफ्रा आर्चर में एक ही खिला सकते हो, क्योंकि चलो आप टंग को बाहर कर दोगे। कर्स, आर्चर और बोक्स, 3 ये इधर से आपको मिल जाएंगे। स्पिनर में बवासीर। मजा उतना नहीं है, इतनी अच्छी बॉलिंग अटैक नहीं है इंग्लैंड के पास कि इंग्लैंड ग्रीन विकेट दे सके। इंडिया के पास है वो बॉलिंग अटैक। इंडिया के बॉलिंग अटैक से थर-थर कांपेंगे अंग्रेज वाले। तो भाई देखो पिच से घबराना नहीं है। पिच तो हमको पर्थ में भी ऐसी ही मिली थी, याद है। जितनी पिचें जो बॉलिंग कंडीशंस पिच हैं उसमें इंडिया जीत रही है। नहीं मानते तो आप देख लो केप टाउन, जो बॉलिंग कंडीशन पिच थी, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने साउथ अफ्रीका को केप टाउन में हराया। पर्थ बॉलिंग कंडीशन की पिच, बुमराह की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर के पर्थ के मैदान पर पेल दिया। तो भाई अब लॉर्ड्स, अगर तुम पिच बॉलरों को मददगार वाली दोगे तो हार तुम्हारी ही निश्चित है। और अभी 1-1 से बराबर है। और थैंक यू बोलो बेन स्टोक्स भाई साहब, यशस्वी जायसवाल को, कि आप 2-0 डाउन नहीं है या 1-0 डाउन नहीं है। यशस्वी जायसवाल को जाकर के थैंक यू बोलो, उनके चरण चूम लो कि उन्होंने 5 कैच छोड़े और आप लोग पहले टेस्ट मैच में बच गए। तो भाई अब बात करेंगे पहले 11 पे। पहले थोड़ी बात कर लें यार बेन स्टोक्स भाई साहब पे। पिच पे बात हो गई है, बेन स्टोक्स भाई साहब पे बात इसलिए करनी है कि बेन स्टोक्स भाई साहब एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। मतलब एक्टिंग में बेन स्टोक्स को 100 में 100 नंबर मिलने चाहिए। कैसे, मैं बताता है। देखो ऐसे मिलने चाहिए, वो बॉल सीधा स्टंप, सीधा पैड पे लगा। ऐसी में एक्टिंग है बहुत सारी, अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को। वो सीधा पैर पे लगा, कह रहे भैया मेरे बल्ले में लगी है। अरे भाई जब तेरे बल्ले में लगी होती तो अंपायर क्या अंधा है, उसको दिखती नहीं? तेरे पहले पैड में लगी फिर बैट में।
इतना बड़ा एक्टर है भाई कि जब इंग्लैंड इंडिया आई थी तो जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड मारा तो कह रहा यार कितनी अच्छी गेंद, एक बार एलबीडब्ल्यू किया, यार ये गेंद तो समझ ही नहीं है। हर बात में एक्टिंग करनी, हर जगह एक्टिंग करनी। अरे भाई क्रिकेट भी तो खेल लो। मतलब तुमने पिछले 10 दिन के टेस्ट क्रिकेट में, और 10 दिन टेस्ट क्रिकेट हुआ है, 10 दिन के टेस्ट क्रिकेट में लगभग 29 सेशन हुए हैं। उन 29 सेशन में तुमने 5 से 6 सेशन जीते होंगे और 1 दिन मात्र जीता होगा टेस्ट क्रिकेट का। तुम 9 दिन हारे हो। वो तो रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं गया। हर कोई कह रहा है कि वो टेस्ट मैच इंडिया ने पूरा डोमिनेट किया और लेकिन रिजल्ट इंग्लैंड वाले ले गए। तो भाई ये कहानी है। और तुम्हें पता ही है लॉर्ड्स की कहानी क्या है। लॉर्ड्स में आपको पता ही होगा 2021 में विराट कोहली ने इनके मुंह में से जीत छीन कर अपने झोली में डाल ली थी। रवि शास्त्री एक कहानी सुना रहा था अभी एक पॉडकास्ट में कि रवि शास्त्री उस टीम का कोच था भाई। उस समय 2021 वाली जो टीम इंग्लैंड आई हुई थी उसका कोच था। तो रवि शास्त्री बोल रहे हैं कि वो मतलब ग्राउंड के लिए जा रहे थे, मॉर्निंग के टाइम पे इंडिया के 8 विकेट डाउन थे, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी खेल रहे थे। तो सारी प्रिंट मीडिया में यही छपा था कि इंडिया बचेगी, इंग्लैंड फेवरेट्स है, इंग्लैंड जीत रहा है, ये वो। और भाई मतलब वो ग्राउंड पे था। रवि शास्त्री हंसते हुए भाई ग्राउंड पहुंचे और रवि शास्त्री ने ऑर्डर कर दिया कोहली साहब को कि तोड़ दो, मोड़ दो, फोड़ दो। और कोहली ने 60 ओवर में इन अंग्रेजों की माँ का दूध याद दिला दिया, छठी का दूध याद दिला दिया इनको, अंग्रेजों को। और अंग्रेज उस दिन त्राहिमाई कर रहे थे, एक के बाद एक पवेलियन जा रहे थे। और सिराज साहब ने जो फेंका है वो सिराज को यहां भी बुमराह के साथ करना पड़ेगा। सिराज को देखो जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। सिराज को यह सोचना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा है। अगर जसप्रीत बुमराह खेल रहा है तो सिराज को यह सोचना पड़ेगा कि बुमराह नहीं खेल रहा है, क्योंकि सिराज को जिम्मेदारी पसंद है। विदाउट बुमराह सिराज का इतना बढ़िया एवरेज है, विद बुमराह सिराज को क्या हो जाता है। समझ से परे भाई, बहुत ज्यादा समझ से परे है। ये तो सिराज साहब को बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा कि विद बुमराह वो ज्यादा अच्छा कर दिखाएं, क्योंकि उनको एक सपोर्ट मिलता है। बुमराह ऊपर से विकेट निकालता है, तुम भी एक विकेट निकालाओ, इधर से आकाशदीप विकेट निकाले, अंग्रेज तो चित हो जाएंगे भाई। ये पूरी कहानी जो मैंने बताई आप लोगों को, पिच की बताई, फिर बेन स्टोक्स पे बताई, फिर क्रिकेट की थोड़ी कंडीशंस पे बताई। अब प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं भारतीय टीम की भाई लोगों। और भारतीय टीम की क्या प्लेइंग 11 होगी, कौन कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर आएगा। देखो एक चीज तय है, प्रसिद्ध कृष्णा साहब बाहर जा रहे हैं और उनकी जगह पर जसप्रीत बुमराह अंदर आ रहे हैं। यार देखो 2 से 3 प्लेइंग 11 मैंने बनाई है जो खेल सकती हैं, और उनमें कौन सी सही होगी कौन सी नहीं। एक प्लेइंग 11 है कि पूरी टीम वही खिला दो, एजवेस्टन वाली खिला दो, खाली प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करो और अंदर ले लो जसप्रीत बुमराह को। यार क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने भी कुछ एनकेआर ने गलत नहीं किया और एनकेआर को अभी और मौके मिलने चाहिए। यार किसी एक को तो आप जाके बोलोगे उसके कंधे पर हाथ रख के, चाहे शार्दुल हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे फिर नीतीश कुमार रेड्डी हो, किसी एक के कंधे पे हाथ रख के बोलोगे ना कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो रेडी हो जाओ खेलो। अगर किसी एक के कंधे पर हाथ रखकर नहीं बोल पा रहे हो तो फिर तो ये सिचुएशन थोड़ी टाइट है भाई, बहुत टाइट है सिचुएशन। क्योंकि अगर आप इसमें नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करके आप कुलदीप को लेकर आओगे तो फिर वो चीज आप ऐसा लग रहा है कि आप बैटिंग को कंप्रोमाइज करोगे या बॉलिंग को कंप्रोमाइज करोगे। लेकिन हाँ मैं अगर प्लेइंग 11 बना रहा हूं तो मैं आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा भी कि इसको क्यों। देखो आपको पता होगा यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और 3 पर आपको दिखेंगे करुण नायर को एक और मौका देना चाहिए भाई। देखो उस लड़के ने डियर क्रिकेट भाई साहब ने, डियर क्रिकेट 303 ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, बट हाँ एक बड़ी पारी चाहिए यार, नंबर 3 से एक बड़ी पारी चाहिए और 2 साल के लिए अपना स्थान बुक कर लो।
इस टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक मारकर और अगले टेस्ट मैच में भी शतक मारकर अपना 2 साल के लिए स्थान बुक कर लो। ये टेस्ट मैच जिता दो करुण भाई, आपका 2 साल कहीं नहीं जा रहा। नंबर 4 भाई शुभमन गिल का पक्का है। नंबर 5 ऋषभ पंत। 6 रविंद्र जडेजा को ही आना चाहिए। अगर सिचुएशन के हिसाब से भी देखा जाए तो रविंद्र जडेजा ही नंबर 6 पर सही प्लेयर है, क्योंकि आप एनकेआर को प्रमोट भी करोगे तो एनकेआर साथ ही खेलते आ रहे हैं पिछले कुछ समय से। एनकेआर जिस तरीके की फॉर्म में है और उस तरीके का एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं जो जडेजा ले सकते हैं। 7 नंबर आप अगर एनकेआर को खिला रहे हैं तो एनकेआर, तो फिर 8 आप कुलदीप को बाहर नहीं बिठा सकते, वॉशिंगटन सुंदर को बाहर बिठाइए, कुलदीप यादव को लेके आइए। और 3 आपके फास्ट बॉलर, मेन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का आकाशदीप सिंह, और नंबर 1 मोहम्मद सिराज डीएसपी साहब। तो डीएसपी साहब को भी देखो बुमराह के साथ अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो वहीं यहां पर ये भी बात देखने वाली होगी कि कौन बेहतरीन क्रिकेट खेलेगा, इंडिया या इंग्लैंड। देखो अभी भी बहुत सारे लोगों की प्रिडिक्शन 3-1 है, क्योंकि 3-1 इसलिए, एक टेस्ट मैच ड्रॉ जो लंदन में टेस्ट मैच होगा, लंदन के एक दूसरे ग्राउंड, पहला एक लॉर्ड्स में है और एक और ग्राउंड है, तो उस पर ओवल में जो होगा उसको ड्रॉ के लिए लोग ज्यादा, क्योंकि मैनचेस्टर में इंडिया कभी जीती नहीं है और लॉर्ड्स में इंडिया मात्र 3 बार जीती है। 2014 जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भुवनेश्वर कुमार ने कमाल किया था, उस वीडियो की भी स्टोरी हमारे चैनल पे पड़ी है, आप लोग जाकर चेकआउट करें। 2021 विराट कोहली की कप्तानी में 60 ओवर में वो डिफेंड करना, और इस वीडियो को, इस मैच की भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है, जाके चेकआउट करें। और एक जीता था 1986 में। तो 3 टेस्ट मैच भारत ने जीते मात्र 19 मैचों में, जिसमें 4 से 5 ड्रॉ रहे हैं, बाकी इंग्लैंड जीती है। तो इंग्लैंड को अब यहां हमने 14 जीता, हमने 21 जीता और हम 25 जीतेंगे, और इंग्लैंड को हम उनकी औकात दिखाएंगे। कहां पर? लॉर्ड्स में, उन्हीं के घर में, क्रिकेट का जो मक्का कहा जाने वाला मैदान। अब थोड़ा लॉर्ड्स के मैदान के बारे में आपको थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दे दें। लॉर्ड्स का जो मैदान है वो एक अबे द स्लोप बॉलिंग होती है और एक अगेंस्ट द स्लोप। जो अबे द स्लोप बॉलिंग करता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा सीम और स्विंग मिलने की संभावना रहती है। जो आपने रबाडा को भी देखा, रबाडा जब अगेंस्ट द स्लोप बॉलिंग कर रहे थे तो रबाडा ज्यादा परेशान कर रहे थे, और यंसन अबे अब द स्लोप में ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो जो स्लोप के अगेंस्ट बॉलिंग करेगा, चाहे वो आकाशदीप हो, और भारत के लिए सबसे परफेक्ट आदमी आकाशदीप होगा उस स्लोप का यूज करने के लिए, क्योंकि आकाशदीप जिस तरीके का बॉलर है वो उस स्लोप को बहुत अच्छे से यूज करेगा। जसप्रीत बुमराह तो भाई विकेट लेगा, 5 विकेट हॉल लेगा, 10 विकेट हॉल लेगा, लेकिन देखने वाली बात होगी जसप्रीत बुमराह किस तरीके से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को झकझोर कर रख देता है। तो भाई ये पूरी कहानी रही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।